हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स के बारे में। इस वीडियो में हम लोग शाउट आउट देना चाहेंगे तमाल भट्टाचार्य जी को। उन्होंने इस स्टॉक के बारे में रिक्वेस्ट किया था। तमाल जी ने टोटल 4 स्टॉक्स के बारे में रिक्वेस्ट किया था, जिसमें से ये लास्ट वीडियो है। तो तमाल जी, आपके लिए हमने बहुत ही मेहनत से वीडियोस बनाए हैं, तो हमारे चैनल को आप जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। अगर आपको पता नहीं है तो हम बता दें कि हमारे चैनल में एक केमिकल स्टॉक एनालिसिस का एक सीरीज चल रहा है, जिसमें से ये 6th वीडियो है। तो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके सारे जो केमिकल स्टॉक्स हैं उनका वीडियोस देख लें, तो आपको बेहतर समझ आएगा कि कौन से स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। हम हमारे चैनल में बहुत ही डिटेल में स्टॉक्स का, आईपीओस का एनालिसिस करते हैं, और हम जितना आसान भाषा में इन डिटेल स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं वो शायद ही आपको और किसी चैनल में देखने को मिले। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और पहले एक बात देख लेते हैं कि गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स का बिजनेस मॉडल क्या है, ये कंपनी करती क्या है। तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि ये कंपनी 1986 में फाउंड हुई थी, और ये कंपनी लीडिंग मैन्युफैक्चरर है परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंट्स एंड स्पेशलिटी केयर प्रोडक्ट्स में। इनका जो प्रोडक्ट है वो बहुत सारे कंज्यूमर सेंट्रिक होम एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं, लाइक हेयर केयर, ओरल केयर, स्किन केयर, कॉस्मेटिक्स, सोप, शैम्पू, लोशन, डिटर्जेंट, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। मतलब बहुत ही वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में इनका जो प्रोडक्ट है वो यूज़ होता है। और ये कंपनी लीडिंग एमएनसीज, रीजनल एंड लोकल एफएमसीजी ब्रांड के लिए प्रेफर्ड सप्लायर है। और यहाँ पे हम और पढ़ सकते हैं कि ये जो कंपनी है ये इंडिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ओलियोकेमिकल बेस्ड सर्फेक्टेंट्स एंड स्पेशलिटी केयर प्रोडक्ट्स में। ओलियोकेमिकल नाम हमने पहले सुना है ना कहीं पे, लग रहा है। जी हाँ, आपको सही याद आ रहा है, फाइन ऑर्गेनिक्स। तो फाइन ऑर्गेनिक्स और इस कंपनी में फ़र्क क्या है फिर? फाइन ऑर्गेनिक्स भी तो ओलियोकेमिकल्स में डील करती है और वो भी लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, तो फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि ये कंपनी इंडिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ओलियोकेमिकल बेस्ड सर्फेक्टेंट्स में। मतलब ये कंपनी मेनली सर्फेक्टेंट्स में ही डील करती है जो कि ओलियोकेमिकल बेस्ड है। पर फाइन ऑर्गेनिक्स जो है वो ओलियोकेमिकल बेस्ड बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। तो दोनों ही कंपनी ओलियोकेमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, पर दोनों के प्रोडक्ट्स डिफरेंट्स हैं। अगर हम इस कंपनी का जियोग्राफिकल ब्रेकअप देखें तो इंडिया से इनका 39% बिजनेस आता है और ओवरसीज से 61%। मतलब मोस्टली लाइक अदर केमिकल कंपनीज, इस कंपनी का जो बिजनेस है वो थोड़ा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। केमिकल सेक्टर में अभी तक हमने एक ही कंपनी देखा है जिसका जो बिजनेस है वो मेनली इंडिया ओरिएंटेड है, और वो है पोशाक लिमिटेड। आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके पोशाक वाला वीडियो देख सकते हैं। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स के पास 7 फैसिलिटीज़ हैं, जिनमें से 5 इंडिया में है, एक इजिप्ट में है और एक यूएसए में है। अगर हम कंपनी के क्लाइंटेल के बारे में बात करें तो कंपनी के पास 1380 प्लस क्लाइंट्स हैं अक्रॉस 80 प्लस कंट्रीज, और उनमें से मेजर क्लाइंट्स हैं यूनिलीवर, रेकिट बेंकिसर, पीएनजी, लॉरियल, हिमालया, कोलगेट पामोलिव, इमामी और भी बहुत सारे। तो कंपनी का हम देख सकते हैं जो क्लाइंटेल है वो बहुत ही स्ट्रांग है। इनका जो रेवेन्यू आता है उसमें से 58% एमएनसी कंपनीज से आते हैं, रीजनल प्लेयर्स से 12% एंड लोकल एंड नीश प्लेयर से 30%। मतलब ये कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो एमएनसी कस्टमर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है। ये कंपनी हाल ही में 150 करोड़ का केपेक्स भी कर रही है। तो ओवरऑल हमको गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही पसंद आया। इन जैसी कंपनीज में मोट बहुत स्ट्रांग होता है। मोट मतलब जो एंट्री बैरियर है। अगर आप हमारा फाइन ऑर्गेनिक्स वाला वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे भी हमने एक्सप्लेन किया था कि फाइन ऑर्गेनिक्स का मोट भी बहुत स्ट्रांग है। ऐसा क्यों है कि इनका मोट स्ट्रांग है? इसका रीज़न है कि इनके जो क्लाइंट्स होते हैं ना, मतलब मान लीजिए यूनिलीवर है, तो ये जो यूनिलीवर जैसे बड़े कंपनीज होते हैं वो बहुत जल्दी अपना वेंडर चेंज नहीं करते, क्योंकि ये जब अपना वेंडर सिलेक्ट करते हैं तो वो भी एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है। बहुत ही रिसर्च करके, टेस्टिंग करके, 2-3 साल टेस्टिंग करके ये अपना वेंडर सिलेक्ट करते हैं। और जब तक गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स जैसे कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका क्वालिटी डाउन नहीं होता है तो नॉर्मली जो बड़े एमएनसीज हैं वो अपना वेंडर चेंज नहीं करते हैं। तो इसीलिए हमको लगता है कि गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही सॉलिड है। तो अभी हम कंपनी का फंडामेंटल्स देख लेते हैं कि कैसा है। करंट प्राइस है 2497, मार्केट कैप है 8851 करोड़, स्टॉक पी चल रहा है 28.1, आरओसी है 23.6%, आरओई है 22.1%, डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.12, मतलब डेट ऑलमोस्ट ना के बराबर है। पीजी रेशियो चल रहा है 1.46। तो पीजी रेशियो के हिसाब से कंपनी ठीक ठाक वैल्यूड है।
कंपनी का आरओई और आरओसी दोनों ही अच्छा है, ठीक ठाक है। स्टॉक पी भी रीजनेबल है। अगर हम कंपनी का ग्रोथ देखें तो ईपीएस ग्रोथ लास्ट 3 साल में है 18.1%, 5 साल में है 19.3%, सेल्स ग्रोथ 3 साल में है 19.6% एंड 5 साल में है 12.8%। तो कंपनी का जो ग्रोथ है ये तो हम नहीं बोल सकते कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, पर हाँ अच्छा है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13.2% का है, मतलब इस कंपनी के पास प्राइसिंग पावर उतना नहीं है। कंपनी का मीडियन पी है 27.3, मतलब कंपनी अभी अपने मीडियन पी के आसपास ही चल रही है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो लाइक ऑलमोस्ट एवरी अदर केमिकल कंपनी, इनका भी जो सेल्स है वो लास्ट कुछ क्वार्टर से डाउन चल रहा है और इनका नेट प्रॉफिट और ईपीएस भी थोड़ा डाउन चल रहा है। अगर हम ईयरली रेवेन्यू देखें तो इनका जो रेवेन्यू है वो लास्ट 3 साल से कंटिन्यूसली बढ़ रहा था। इस साल में थोड़ा एक डिप आया है, वो तो ऑलमोस्ट सभी केमिकल कंपनीज में ही आया है। नेट प्रॉफिट और ईपीएस के केस में भी सिनेरियो जो है वो सेम है। अगर हम कंपनी का कंपाउंडेड ग्रोथ देखें तो सेल्स ग्रोथ 5 साल में 13% है, प्रॉफिट ग्रोथ 19% है एंड स्टॉक प्राइस सीएजीआर 18% है। 3 साल में सेल्स ग्रोथ 20% है, प्रॉफिट ग्रोथ 18% है एंड स्टॉक प्राइस सीएजीआर 2% है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स में सेल्स ग्रोथ -15% है, प्रॉफिट ग्रोथ -19% है एंड स्टॉक प्राइस सीएजीआर 3% है। तो ओवरऑल डेटा के हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि कंपनी बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड अभी नहीं है। अपने ग्रोथ के हिसाब से इसका जो प्राइस है वो अभी ठीक ठाक वैल्यूएशन में ही है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, इसका रीज़न है कि अगर आप 5 साल का डेटा देखें तो वहाँ पे जो स्टॉक प्राइस है वो अपने ग्रोथ को थोड़ा आउट परफॉर्म किया है, बट अगेन 3 साल में जो स्टॉक प्राइस है वो अपने ग्रोथ को थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स में जो स्टॉक प्राइस है वो अपने ग्रोथ को आउट परफॉर्म किया है। तो ओवरऑल डेटा के हिसाब से यही लग रहा है कि कंपनी अभी ठीक ठाक वैल्यूएशन में ही है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर्स का स्टेक स्टेबल है 70.92% पे। एफआईएस ने अपना स्टेक थोड़ा सा बढ़ाया है लास्ट क्वार्टर में और अभी इनका स्टेक है 3.61%। डीआईएस ने अपना स्टेक थोड़ा सा घटाया है और करेंटली इनका स्टेक है 12.43%। पब्लिक ने भी अपना शेयर होल्डिंग थोड़ा सा कम किया है और करेंटली पब्लिक का स्टेक है 13.03%। यहाँ पे देखने लायक बात यह है कि डीआईआई और पब्लिक ने जो स्टेक सेल किया है वो मेनली एफआईएस ने ही बाय किया है। यहाँ पे हमको एक और अच्छा चीज़ देखने के लिए मिल रहा है कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो है वो लास्ट 3 साल में बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, उल्टा लास्ट क्वार्टर में जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर है वो थोड़ा कम हो गए हैं। हमको ऑलरेडी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर से हमारे स्टॉक में कैसे इफेक्ट पड़ता है, तो हम कुछ दिन बाद इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे, तो इसीलिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। अगर हम स्टॉक के टेक्निकल चार्ट पे आए तो हम देख सकते हैं कि स्टॉक ने अपने वीकली टाइम फ्रेम में एक वेज पैटर्न को नीचे की तरफ तोड़ा है और इस वेज पैटर्न का टारगेट निकल के आ रहा है 2232, जो कि कोइंसिडेंटली इसका जो सपोर्ट है, जो रिसेंट लो है, उसके बहुत ही करीब है। और अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम देखें तो ठीक ठाक वॉल्यूम से ही इस स्टॉक ने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया है, तो हो सकता है कि ये जो टारगेट है डाउन साइड में ये हमको देखने के लिए मिल जाए। और एक चार्ट पैटर्न है जिसकी वजह से हमको लगता है कि ये स्टॉक इतना नीचे आ सकता है एंड दैट इज ये वाला। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये काइंड ऑफ एक डबल टॉप या जिसको हम एम पैटर्न बोलते हैं वो बनते हुए दिख रहा है। और जैसे स्टॉक ने वेज को यहाँ पे ब्रेक किया है, सिमिलरली जो एम का सपोर्ट है उसको भी स्टॉक ने नीचे की तरफ ब्रेक किया है और इस एम का टारगेट भी सेम आ रहा है 2232 के आसपास। तो हमें लगता है कि अगर मार्केट अभी थोड़ा कॉन्सोलिडेट करे और केमिकल स्टॉक ज़्यादा ना चले और इस स्टॉक का जो रिजल्ट है वो Q4 में अगर उतना अच्छा ना आए तो हमको ये 2232 का लेवल देखने के लिए मिल सकता है। अगर हम फंड हाउसेस का रिपोर्ट देखें तो करंटली एक ही रिपोर्ट एक्टिव है जो है HDFC सिक्योरिटीज़ का। इन्होंने टारगेट दिया है 3529, मतलब इनके हिसाब से ये स्टॉक अपसाइड में 41% ऊपर जा सकती है। तो अभी अगर हम कंक्लूजन पे आए तो हमको लगता है कि दिस इज़ अ वेरी गुड कंपनी विद अ वेरी गुड एंड सिक्योर बिजनेस मॉडल और कंपनी का फंडामेंटल भी ठीक ठाक है। ये कंपनी अगर इसी पेस से ग्रो करती रहती है तो नेक्स्ट 3-4 साल में ये कंपनी डबल हो सकती है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड है तो आप निश्चिंत होकर इन्वेस्टेड रहिए। आपको अगर ये स्टॉक अपने बाइंग प्राइस से 10% 15% डिप में मिले तो आप और एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। और अगर आपका इस स्टॉक में अभी पोजीशन नहीं है तो हम सजेस्ट करेंगे कि थोड़ा वेट कर जाइए। हो सकता है स्टॉक प्राइस और थोड़ा नीचे आए, जो स्टॉक पी है वो थोड़ा और नीचे आए, अपने मीडियन पी के भी नीचे आ जाए और जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाए। अगर स्टॉक हमको 2200 से लेकर 2300 के लेवल पे मिलती है
तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है, क्योंकि उस लेवल से हमारा जो रिटर्न का पोटेंशियल है वो और भी बढ़ जाता है। तो आई होप आप लोगों के सामने पूरा पिक्चर क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आपको गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स लेना है या नहीं लेना है। पर ये बात याद रखिए कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो हमारा बात मान के तो आपको कुछ भी नहीं करना है। हमारा वीडियो देख के ना तो आपको कोई स्टॉक बाय करना है, ना ही सेल करना है। आपको अपना एनालिसिस, अपना रिसर्च खुद करना है और अपना डिसीजन खुद लेना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट्स में बताइए आपको नेक्स्ट कौन से स्टॉक के ऊपर वीडियो चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।